आज इंडिया में हर 10 में से एक अनस्किल्ड है और बाकी 9 बस फिगर आउट कर रहे हैं। इसे फिगर करने में लोग अपना पूरा जिंदगी बिता देते हैं और ये जर्नी शुरू होती है उस वक्त से जब हमें इसकी सबसे ज्यादा नीड होती है। जब तुम कोई क्राइसिस फेस करते हो, कॉलेज के बाद सोचते हो तुम्हें जॉब करना है लेकिन कोई स्किल नहीं है, बिजनेस करना है लेकिन कैसे पता नहीं है, या फिर किसी और करियर पे फोकस करना है लेकिन किस पे ये पता नहीं है। सो अगर तुम ऐसे ही किसी सिचुएशन में हो या फिर अभी भी कॉलेज में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज तुम अपना स्किल डिस्कवर करोगे तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना। तुम अगर इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अच्छा लगे तो हाइप कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस तुम तक लेकर आने का। मैं तुम्हें आज एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम नेक्स्ट 5 मिनट में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले स्किल क्या है ये समझो, जिसमें तुम नेचुरली फास्ट हो, जिसमें इंप्रूवमेंट क्विक होता है और जहां लोग तुमसे हेल्प मांगते हैं। अगर तुम्हें लगता है स्किल का मतलब सिर्फ टैलेंट होता है तो तुम गलत हो। 2026 में स्किल का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। जितना वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना वैल्यूएबल बनोगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्यों अपना स्किल्स कभी नहीं खोज पाते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते, कंपैरिजन में जीते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं और सबसे डेंजरस है वो दूसरे की लाइफ कॉपी करते हैं। कोई कोडिंग कर रहा है तो सबको कोडिंग करना है, कोई बंदा पॉडकास्ट कर रहा है तो सब पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तुम दूसरे का रोड मैप फॉलो करके सिर्फ एवरेज बनोगे। ओके, अब मैं तुमसे 7 क्वेश्चंस पूछूंगा और इनके आंसर ऑनेस्टली देना। किस काम में तुम टाइम भूल जाते हो? तुम इतने इन्वॉल्व हो जाते हो उस काम में कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। गेमिंग भी हो सकता है, एडिटिंग भी, एक्सप्लेनिंग भी। यहाँ इंटरेस्ट हिडन होता है। सेकंड, लोग तुमसे नेचुरली किस चीज में हेल्प मांगते हैं? टेक, कम्युनिकेशन, फैशन, स्टडीज, बिजनेस एडवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है क्योंकि लोग ऑफन वो टैलेंट नोटिस कर लेते हैं जो तुम इग्नोर कर देते हो। थर्ड, किस काम में तुम एवरेज से फास्टर हो? जल्दी लर्न करना, जल्दी एक्सप्लेन करना या फिर जल्दी अडेप्ट करना। यहाँ स्पीड हिडन एडवांटेज होता है। फोर्थ, किस चीज को तुम बिना फोर्स के सीखते हो? तुम जनरली यूट्यूब पर क्या देखते हो? बिजनेस, एआई, फिटनेस, एडिटिंग या फिर स्टोरी टेलिंग? तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारा डायरेक्शन है। फिफ्थ, किस टाइप के लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं? एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर, इंजीनियर, एथलीट। देखो, यूजुअली हम उन्हें ही एडमायर करते हैं जिनके ट्रेड्स हम सबकॉन्शियसली चाहते हैं। सिक्स्थ, अगर तुम्हें पैसे का प्रेशर नहीं होता तो तुम क्या करते? यहाँ तुम्हारा रियल आंसर आता है क्योंकि ज्यादातर लोग पैशन नहीं सर्वाइवल चूज करते हैं। और लास्ट, तुम्हारा बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन क्या है? देखो, ये स्ट्रेंज लग सकता है लेकिन बहुत बार तुम्हारा पेन ही तुम्हारा फ्यूचर स्किल बन जाता है। स्किनी हो तो फिटनेस, ब्रोक हो तो बिजनेस, इग्नोर फील करते हो तो कम्युनिकेशन। तुम्हारा पेन ही तुम्हारा ऑब्सेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन है राहुल, उसे टाइम का पता ही नहीं चलता जब वो कंप्यूटर सिस्टम्स और टेक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसके दोस्त और रिलेटिव्स उससे हमेशा हेल्प मांगते हैं। लैपटॉप स्लो क्यों हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है, फोन इश्यूज कैसे फिक्स करें। वो एवरेज लोगों से फास्टर नए ऐप और सिस्टम समझ लेता है। उसका यूट्यूब मोस्टली एआई, कोडिंग, टेक और प्रोडक्टिविटी वीडियो से भरा हुआ है। उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स इंस्पायर करता है। अगर पैसे का प्रेशर नहीं होता तो वो टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करता है। उसकी बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत लोग इंडिया में टेक्नोलॉजी यूज करता है लेकिन समझता नहीं है। अब यहाँ पैटर्न देखो, इंटरेस्ट भी टेक में, क्यूरियोसिटी भी टेक में, अटेंशन भी टेक में और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी टेक में। तो ऑब्वियस है राहुल का स्किल एरिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई या फिर टेक ऑपरेशन हो सकता है। और इस तरह तुम भी अपने आंसर्स कनेक्ट करके अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरियर स्किल आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर तुम बिजनेस वीडियोस देखते हो, बिजनेस लोग इंस्पायर करता है, लोग तुमसे बिजनेस एडवाइस लेते हैं और तुम नेचुरल एनालिसिस करते हो, देन मे बी तुम्हारा स्किल बिजनेस या फिर स्टोरी टेलिंग है। अगर तुम विजुअल नोटिस करते हो, एडिटिंग एंजॉय करते हो और ट्रेंड्स क्विकली समझ जाते हो तो तुम्हारा स्किल क्रिएटिव डायरेक्शन हो सकता है। अगर तुम क्विकली सिस्टम समझ लेते हो, लॉजिक स्ट्रॉन्ग है और टेक में इंटरेस्ट है तो फिर तुम्हारा स्किल कोडिंग, एआई या फिर ऑपरेशन के अराउंड होगा। देखो, तुम्हें परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि स्किल डिस्कवर नहीं होता है, बिल्ड होता है। अगर तुमने एक से ज्यादा स्किल आइडेंटिफाई किया है और श्योर नहीं हो किसे तुम आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, देन बेस्ट मेथड है 30 डे एक्शन प्लान, जहां तुम उन्हीं स्किल्स को 30 दिन तक प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि पैशन बिगिनिंग में फील नहीं होता है, मास्टरी के बाद फील होता है। जब तुम किसी चीज में अच्छे होते हो तब उससे अट्रैक्टेड होते हो। जैसे मुझे इंटरेस्ट है एडिटिंग, कंटेंट और बिजनेस में, बट मैं किसे कंटिन्यू करूँ ये श्योर नहीं था, तो मैंने इन तीनों को 30 दिन तक प्रैक्टिस किया, जहां मैंने इन तीनों स्किल को इक्वल टाइम दिया और फिर देखा क्या नेचुरली इंप्रूव हो रहा है, क्या बोरिंग लग रहा है और क्या एक्साइटिंग लग रहा है। 30 दिन बाद मुझे कंटेंट और बिजनेस दोनों एक्साइटिंग और नेचुरल फील हुआ और आज ये मेरे कैरियर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, इंटरनेट ने गेम चेंज कर दिया है। पहले लोकेशन मैटर करता था, डिग्री मैटर करती थी। आज इंटरनेट की वजह से पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, क्लाइंट खोज सकते हो, वो भी घर से। इसीलिए आज स्किल डिस्कवर करना पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी कम हो रहा है, एआई रिपीटेटिव वर्क रिप्लेस कर रहा है और फ्यूचर में यूनिक स्किल ही वैल्यू क्रिएट करेगा। देखो, ज्यादातर लोग गलत सवाल पूछते हैं, बेस्ट स्किल क्या है? सही सवाल है मेरे लिए बेस्ट स्किल क्या है, क्योंकि सबका ब्रेन डिफरेंट है, पर्सनालिटी डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट। एक पर्सन पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा होगा और दूसरा कैमरा से अनकंफर्टेबल, लेकिन वो डीप रिसर्च में जीनियस हो सकता है। तो अगर तुम अपना स्किल खोजना चाहते हो तो दूसरे को कॉपी मत करो। अपना इंटरेस्ट, स्पीड, क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन और फ्रस्ट्रेशन ऑब्जर्व करो क्योंकि स्किल्स पैटर्न में विजिबल होता है। आज वो सक्सेसफुल नहीं होगा जो सब कुछ सीखेगा, सक्सेसफुल वो होगा जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को आइडेंटिफाई करेगा और उसे इंटरनेट के थ्रू स्केल करेगा। ऐसे ही स्मार्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और हाइप कर देना जिससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और तुम ये वीडियो देख सकते हो। तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।